triangles. ठीक है, ये है चैप्टर 7 और टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। और इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? मेनली कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी आप पहले पढ़ चुके हैं क्या? यस सर। तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, किसको कहते हैं? बताओ, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? किसी को पता है कॉन्ग्रुएंसी क्या है? पता है कि नहीं पता है, ये बताओ। कॉन्ग्रुएंसी पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलो भाई। बोलो कशिश, Sir. बोलो मुस्कान, बताओ क्या है कॉन्ग्रुएंसी का मतलब? हाँ अंशिका बताओ। Sir, two triangles are congruent. Sir, two triangles are congruent if their corresponding sides are equal in length and हाँ their corresponding angles are equal in measure. In measure. ठीक है, ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की आपने बात की, तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल Equal होंगे, होंगे। और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो मेजर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे, तब इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। ठीक है, तो Yes sir. तो चलो इसको लिख लेते हैं पहले, है ना, ताकि आपको याद रहे। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे आते हैं। तो लिखेंगे ऐसा कि फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट when they have the same size and same shape। ठीक है, आगे लिख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी is same as equality, is same as equality। ठीक है, तो दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे हम? जब उन दोनों के साइज और शेप एग्जैक्टली सेम हो, सिमिलर नहीं हो, एग्जैक्टली सेम हो। तो दूसरे वर्ड्स में कॉन्ग्रुएंसी इज सेम एज इक्वालिटी। यहां तक लिख लो आप लोग जल्दी से। हो जाए तो बताना। सर इससे थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर हो गया। हो गया सभी का? हो गया। चलो, यस सर। इसके बाद एक और लाइन लिखते हैं हम। वो क्या है? कॉन्ग्रुएंसी only deals with the geometrical shape and size। The geometrical shape
ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से फिगर्स को हम नहीं डिटरमाइन करते। तो आगे क्या लिखा, इट हैज नथिंग टू डू with the attributes। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ आपके ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज के बारे में बता सकती है। जैसे दो लड़के हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, देखने में एग्जैक्टली सेम शेप और साइज में हैं, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। एक गाना बहुत अच्छा गाता है, दूसरा खराब गाता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। हम उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिकल अपीयरेंस, ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज को ही कॉन्ग्रुएंसी से लेना देना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज। चलो आगे अब लिखते हैं। ये तो हमने क्या बोला था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बात की। अब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। स्पेसिफिक इन द सेंस कि हमारा चैप्टर क्या है, ट्रायंगल्स का। तो अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लिया, फॉर triangles to be congruent, their corresponding sides, देयर में याद रखना उनका THEIR, देयर corresponding sides should be equal in length and their corresponding angles should be equal in measurement। लिखना चाहो तो लिख लो, in measurement। यानी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स, याद रखना करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है वो भी बताया जाएगा। करेस्पॉन्डिंग साइड्स should be equal in length and their corresponding angles should be equal in measurement, should be equal in measurement। यहां तक लिख लो। सर हो गया। ठीक है, सभी का हो गया, नीचे करूं? ठीक है, नीचे करूं, बताओ। यस सर। चलो आगे लिखते हैं, थोड़ा और थ्योरी लिखा। इसमें लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारे लिए ट्रायंगल्स will totally superimpose or overlap one another। समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर
हम ट्रायंगल्स की बात करें तो विल टोटली सुपर इम्पोज और ओवरलैप वन अनदर, यानी अगर एक को दूसरे के ऊपर रखा तो वो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, कुछ भी बाहर अंदर नहीं रहेगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि लेंथ Yes, sir. बराबर है, एंगल्स बराबर हैं, तो एक के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। जैसे आपके कॉपीज होते हैं ना, उनके पेजेस एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं, कोई एक से बड़ा या छोटा नहीं है ना? समझ में आया ये? Yes, sir. तो अब देखो एग्जाम्पल ले लिया। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऐसा बना देते हैं एक ट्रायंगल ऐसे करके। ये होगा P, ये है Q, ये है R। इसको मान लो है ये 50 डिग्री, है ना? या इसको थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं है ये 70 डिग्री, ये है मान लो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये ऐसा है, ये वाला ऐसा है, और ये ऐसा है। इधर देखो, ये भी 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दिख रहा है? ये Yes, जो sir. दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों के लेंथ्स इक्वल हैं, और दोनों के करस्पॉन्डिंग लेंथ्स इक्वल हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हैं। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. चलो, अब इसमें करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई मुझे? दोनों साइड से बराबर। दोनों साइड से बराबर। ये देखो कैसे करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। Sir, ट्रायंगल, angle is equals to angle Q है, angle A is equals to angle P है, और angle तो C यहाँ is से equals to करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कौन करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होने चाहिए? देखो यहाँ ध्यान दो, एंगल एंगल ए, सम प्रॉपर। देखो एंगल ए कितना है, 70 degree, और 70 एंगल पी, degree, एंगल पी 60 degree, नहीं, 60। 20 degree. ऐसा मत बोलो। चलो फिर से कर देता हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री है, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, एंगल ए के सामने कौन सा साइड है? बी एंड सी। सर बी, क्या क्या? सर बी सी लाइन से। BC। और एंगल P के सामने QR. QR। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समझ में आया? Yes, sir. तो इनको बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? कि कैसे मैंने BC को QR के बराबर किया, BC को मैंने PR के बराबर क्यों नहीं लिखा, या PQ के बराबर क्यों नहीं लिखा? ये कुछ समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, या नहीं आया? बताओ जल्दी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो ट्रायंगल, हम कह रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है,
और PQR दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। हम आगे ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, इनके साइड्स बराबर हैं। ध्यान से सुनना, इनके साइड्स बराबर हैं। कौन कौन से साइड बराबर है ये नहीं बताया अभी। इनके साइड बराबर हैं और इनके एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। इनके एंगल्स बराबर बराबर हैं और इनके साइड्स बराबर हैं। अब AB जो है वो QR के बराबर है या PQ के बराबर है, ये सब कुछ नहीं बताया गया। मुझे 3 एंगल दे दिए गए ऐसे 70, 60, 50। इस ट्रायंगल में भी 70, 60, 50। अब मेरे से कहा गया कि भाई ऐसा है ना कि दोनों ट्रायंगल के साइड्स बराबर बराबर हैं। पता करके बताओ कौन सा साइड ABC का PQR के ट्रायंगल के कौन से साइड के बराबर है, ऐसा पता करने के लिए बोला गया। तो सिनारियो समझ में आया आपको अभी तक? बताओ। यस सर। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ABC में गए, वहां किसी भी एंगल को पकड़ा, मान लो एंगल A को पकड़ा, तो एंगल A की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। 70 डिग्री। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि ट्रायंगल PQR में कौन सा एंगल 70 है। तो क्या दिखाई दिया? P. एंगल P 70 है। तो ये बात Yes. सभी लोग अग्री कर रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70। Yes sir. ठीक है यहाँ यस तक? सर। अच्छा, फिर हम वापस Yes, से sir. ट्रायंगल ABC में आए और एंगल A से पूछा कि भाई तुम्हारे जस्ट सामने कौन सा साइड है, तुम्हारे ठीक सामने कौन सा साइड है। तो क्या आंसर देगा वो? BC. BC। वो बोलेगा भाई साहब देख लो हमारे सामने तो BC है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है चलो BC लिख लिया। फिर ट्रायंगल PQR में गए, उससे पूछा कि भाई तुम भी तो 70 थे ना एंगल P, तुम्हारे सामने तुम्हारे जस्ट सामने कौन सा साइड है। तो ये क्या आंसर देगा? QR। QR। तो हमने QR। यहाँ से ये बता दिया कि इसका मतलब BC QR के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 70 डिग्री के सामने हैं। समझ में आई ये बात या इसमें डाउट है? यस सर। ठीक है, चलो अभी और आगे बढ़ते नो हैं। सर। और आगे बढ़ते हैं। एंगल B में गए, सॉरी मतलब ट्रायंगल ABC में गए, देखा कोई एक एंगल तो ले चुके हैं, 70 वाला तो ले चुके हैं। फिर एंगल B के पास गए, पूछा भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम कितने हो। तो क्या बोलेगा? 60. 60 डिग्री है तुम्हारी वैल्यू, तो लिख दिया भाई तुम 60 डिग्री हो। फिर ट्रायंगल PQR में गए और यहाँ पूछा कि भाई कौन हो 60 डिग्री, यहाँ पर कौन है, पूछते हैं ना यहाँ पर कौन है इस नाम का। तो यहाँ पूछेंगे कि भाई 60 डिग्री नाम का कौन है। तो बोलेगा, हाथ रेस करेगा, मैं हूँ, बोलेगा मैं हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो। फिर वापस से ट्रायंगल ABC में है, एंगल B से पूछा कि भाई तेरे सामने वाला जो साइड है ना उसका नाम बता दो आज। तो क्या बताएगा वो? AC. देख लो सोच के C। बताओ, है ना, श्योर हो तभी बताओ। Sir AC. 60 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है? C 50 डिग्री। अच्छा, निकालते कैसे हैं? एक सिंपल सी चीज पूछूं मैं तुमसे, एंगल B के सामने कौन सा साइड होगा, कैसे पता करेंगे? AC. पता कैसे करेंगे? सर ये मीडियन ड्रॉ करके. नहीं, एक देखो, एक तो तरीका है कि आंखों से देख लिया, Yes. देख लिया ना। दूसरा, ट्रायंगल में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व हैं? A, B और C, यही तीनों चीजें हैं ना। Yes sir. तो जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं ना उसको छोड़ करके बाकी बचे हुए सामने वाले होते हैं। तो एंगल B की बात करोगे तो बचा क्या? A और C, तो AC सामने वाला हो गया। समझ में आया? Yes sir. अच्छा, जब एंगल A की बात कर रहे हैं तो क्या बचा A के अलावा? B और C। BC. तो BC। BC सामने वाला था ना, BC सामने वाला, याद रहेगा, यस सर। है ना। तो Yes, ऐसे sir. याद रखेंगे आप। अगर आपको दिखाई दे रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन हो रहा है कि यार AC होगा या AB होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछे एंगल कौन सा है तो B, और चीजें क्या क्या हैं तो A, B और C। तो B को गायब कर दो, बाकी जो चीजें बच गई वही साइड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो AC या C ये बच गया तो AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया AC। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो।
नो सर। चलो, अब वापस से ट्रायंगल PQR में गए, उससे पूछा कि भाई 60 डिग्री कौन था, तो बोलेगा Q, मैं था। तो एंगल Q के सामने वाला साइड कौन सा है? PR। PR। श्योर? Q को हटा PR, दिया, क्या बचा? PR yes बचा, sir, तो लिख दिया PR। तो हम कहेंगे AC को बोलेंगे कि भाई ऐसा है ना कि तू PR के बराबर है। वो बोलेगा नहीं मैं तो PQ के बराबर हूँ। तो हमने कहा चुप कर, हमने कहा तू PR के बराबर है तो PR के बराबर ही होगा। देख लो, AC PR के बराबर ही होगा, PQ या किसी और के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो इस तरह से इसको भी बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको भी बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड। ये तरीका होता है निकालने का। ठीक है, आगे बढ़े। यस। वापस से ट्रायंगल ABC में आए। अब तो खैर 3 में से 2 चीजें लिखी ली हैं, तो जो तीसरा बचा दोनों में वही कॉमन होगा, लेकिन फिर भी हम क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें। फिर पूछा कि भाई 70 का काम तमाम हो गया है, 60 का भी काम हो गया, क्या बचा? 50 डिग्री। सी। तो पूछा तेरा नाम क्या है भाई, तो क्या बोलेगा, किस नाम से जाना जाता है वो? एंगल C। C के नाम से। तो हमने Yes, लिखा दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री लिखे। फिर ट्रायंगल PQR में आए, पूछे भाई यहाँ कोई 50 डिग्री नाम का है क्या? तो ये रेस करेगा अपना हाथ कि मैं हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ अपना नाम लिखवा दो। तो ये भी अपना नाम लिखवा देगा ऐसे। फिर ट्रायंगल में आओ ABC में, पूछा एंगल C के सामने वाले साइड का नाम क्या है? AB। AB। तो लिख दिया इसको AB। फिर गए R के ट्रायंगल PQR में, और एंगल R के सामने वाला साइड PQ। PQ। तो यहाँ लिख दिया भाई AB तो PQ के बराबर होगा, हमने खुलेआम डिक्लेयर कर दिया। और इसको भी बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? यस सर। yes sir, इसी तरह से करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता था, यानी कि मैं कहता कि AB जो है ना, AB जो है वो PQ के बराबर है, मैं ये कहता। तो AB के सामने वाला एंगल एंगल R। एंगल C। एंगल C। क्यों? A और B है, बचा क्या? C, तो एंगल C। और Yes, PQ के सामने वाला एंगल एंगल R। R। तो हम क्या बोलते हैं, एंगल C हमेशा एंगल R के बराबर होगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये yes sir, तरीका होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को निकालने का। बताओ किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो नो सर। है ना? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल को हम कैसे इक्वेट करते हैं। और ये भी आप अप्रिशिएट कर रहे होगे कि अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रायंगल PQR को उठाऊं, है ना, और उसको अगर ABC के ऊपर रखता हूं, तो P एग्जैक्टली A के ऊपर आएगा, Q एग्जैक्टली B के ऊपर आएगा, और R एग्जैक्टली C के ऊपर आ जाएगा। ठीक? और PQ एग्जैक्टली AB के ऊपर आ जाएगा, QR एग्जैक्टली BC के ऊपर आ जाएगा, और PR एग्जैक्टली AC के ऊपर आ जाएगा। यानी दोनों ट्रायंगल्स पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब ओवरलैप करेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं दिखाई देगा आपको, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सैंडविच हो जाएंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया अच्छे से सभी को? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप। नो सर। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है कॉन्ग्रुएंसी का, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब या ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स किसको कहते हैं, ये बेसिक चीजें जो बार बार यूज होंगी।
तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना मुश्किल है। तो मैं मान के चलूं कि सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोलूं, या मैं आपसे पूछूं कि दो ट्रायंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, तो कैसे पता करोगे आप? सर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल के। बताओ, आप बताओ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। कैसे पता करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ दो ट्रायंगल आपको दे दिए जाए, ABC और PQR, और आपसे पूछा जाए कि ये बता दो कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, तो कैसे पता करेंगे? बताओ, सभी बताओ सोच करके। सोचो भाई, जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन तो समझ में आया या डाउट है क्वेश्चन को समझने में, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले हम लोग सर दोनों ट्रायंगल्स के सब मेजर्स निकालेंगे ऑल साइड्स के। दोनों ट्रायंगल के मेजर्स निकालोगे, ठीक है। और सर अगर एंगल दिया रहेगा तो सर कॉन्ग्रुएंट देख। तो सिर्फ एंगल से कॉन्ग्रुएंसी पता लगा लोगे? सर नो सर, हाँ यस। सिर्फ एंगल से कॉन्ग्रुएंसी पता लग सकता है कि दो ट्रायंगल्स सर ये कॉन्ग्रुएंट? साइड, सर क्या क्या? कौन सा मतलब? नहीं, फिर से सुनो क्वेश्चन, कि अगर आपको दो ट्रायंगल दे दिए जाएं, ABC एंड PQR, और आपसे पूछा जाए कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, तो कैसे अप्रोच करोगे आप? कैसे हम बताते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? चलो मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आप बताना। मेरे पास ऐसे ट्रायंगल्स हैं, एक है ABC और एक है ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे PQR, और पूछा गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, तो अपन कैसे बताते हैं, या कैसे, क्या अप्रोच होना चाहिए बताने का कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? बताओ। सर जितने भी कॉन्ग्रुएंट रूल है उसमें से अगर कोई अभी तो एक हमने भी पढ़ा ही नहीं, अभी तो रूल्स के बारे में मैंने बात ही नहीं की है ना? तो मैंने एक सर भी रूल बताया क्या? इसीलिए तो कहता हूँ बुक के हिसाब से मत चलो, बुक तो सीधे तुमको कहानी से तुमको समझ ही नहीं आएगा कॉन्ग्रुएंसी क्या है ना? इसीलिए जितना मैंने बोला उस आधार पे बताओ। सर अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए हाँ और वो ट्रायंगल एकदम छुप जाए, तब माना हाँ जाएगा कि ये दोनों सेम है। हाँ, ठीक है, ये एक वैलिड आंसर है कि अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर दे, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। तो तुम कहोगे कि क्या बार बार काट करके एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करेंगे? ये फिजिबल नहीं है ना? ये मतलब बात तो सही है, प्रैक्टिकली सही है, पर ये मैथमेटिकली एग्जाम में दिया जाए तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे अपन। तो फिर क्या करेंगे? तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स मेजरमेंट लेंथ में बराबर हों, और सारे एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी साइड्स बराबर हों, है ना? मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल के और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल हों, तो ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यही बताया गया था ना? यस सर। तो अगली बात आप ये पूछोगे कि इसका मतलब है कि जब भी मुझसे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पूछा जाए, मुझे सारे साइड्स और सारे एंगल निकाल कर देखने पड़ेंगे, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। तो क्या हर बार इतनी मेहनत करेंगे तो आंसर मिलेगा? नहीं, हर बार इतनी मेहनत नहीं करेंगे। अपने इंटेलिजेंस से, ध्यान से सुनना, अपने इंटेलिजेंस से हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स डेवलप किए हैं, ठीक है? और मेनली ये 5 क्राइटेरियाज में आते हैं, उसको अभी पढ़ाया जाएगा। तो पहले इस बात को लिख लेते हैं, फिर क्राइटेरियाज में हम आएंगे। तो इसको लिख लो पहले। क्या लिखोगे? कि इट इज नॉट नेसेसरी,
it is not necessary to check for equality of all the three corresponding sides and all the three corresponding angles. All the three corresponding angles. क्यों? To prove congruency. यानी कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें हमेशा तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वालिटी एंड तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वालिटी हमेशा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? तो आगे बताया गया कि instead to prove congruency of triangles, there are multiple shortcuts. There are multiple shortcuts and they are known as criteria for congruency. ठीक है, तो मेनली क्या है कि आपको बार बार एक ही काम ना करना पड़े, इसीलिए ऑलरेडी रिसर्च किया गया और पता किया गया कि कुछ शॉर्टकट्स हैं, अगर हमने वो प्रूव कर दिया तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें हमने लिख लिया, क्या लिखेंगे कि देयर आर मेनली 5 क्राइटेरियाज। ये क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं ये कल बताया जाएगा, मतलब मंडे को ऑब्वियसली। पर ये लिख लो कि हर बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनसे ये प्रूफ किया जा सकता है। वो शॉर्टकट्स कैसे बने? हमने बहुत सारे ट्रायंगल्स पर रिसर्च किया, उससे ये कंक्लूड किया कि अगर ये 5 अलग अलग क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है